पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने खुदमुख्तारी पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। आवाम की सलामती यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास को पाक ईरान सूरत हाल से मुतल्लिक सियासी और सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि ऑपरेशन मर्ग बरस और बचार कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। ऑपरेशन ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर ईरान में मुकीम पाकिस्तानी निजात दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुवासलाती ज़राए को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक बातचीत और सिफारतकारी से छोटी मोटी रुकावटों पर काबू पा सकेंगे। दहशतगर्दी से इसकी तमाम शक्लों और मज़ाहिर में आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फोरम ने खुद मुख्तारी की बिला इख्तियार खिलाफ वर्जी पर अफवाज के पेशा वराना रद्द अमल को सराहा। पाकिस्तान का ईरान के साथ मौजूदा तनाव खत्म करने और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक एक दूसरे के सफ़ीर भी वापस लगाने का फैसला। लेकिन वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद इलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दाम का खैर मकदम करेगा। काबीना ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की आला पेशा वराना महारत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज के जवाब को सराहा। काबीना को ईरानी हमले पर पाकिस्तान के रद्द अमल की तफसीलात से आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान कानून पर अमल करने वाला अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान तमाम ममालिक बिलखसूस हमसायों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान और ईरान दो बिरादर ममालिक हैं। दोनों ममालिक के मुफाद में है कि ताल्लुकात को बहाल करने के इक़दाम करें। पाकिस्तान और ईरान का तनाव खत्म करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से गुफ्तगू की। दोनों वज़राए खारजा ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए करीबी ताउन के साथ काम करने, बाहमी तशवीश के दूसरे पहलुओं पर करीबी राब्ते पर इत्तफाक किया। वज़ीर खारजा ने इलाक़ाई सालमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम को ताउन का जुज़ करार दिया। दोनों वज़राए खारजा ने अपने सफ़ीरों को मुतल्लिक़ा दारुल में वापस भिजवाने पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक पाक ईरान वज़राए खारजा की फ़ोन पर मुस्बत बातचीत हुई। इलेक्शन के बाद नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का कोई इम्कान नहीं। इस मुल्क के लोग नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते। इलेक्शन में हम सरप्राइज़ देंगे, आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि हमारा वज़ीर ख़जाना कोई भी होगा मगर इसहाक डार नहीं होगा। पिछली हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल को तब्दील करके इसहाक डार को लाने से मुल्क की मुआशी मसाइल बढ़े थे। एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा कि नून लीग वालों की ये बात मजाक है कि उन्होंने इस सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया। ये सियासत मुल्क और रियासत को बचा सकते हैं, लेकिन नून लीग ने मिफ्ता इस्माइल को तब्दील करने का फैसला मुशावरत के बगैर किया। इस फैसले का उनको अब नुकसान हो रहा है। बिलावल ने कहा कि नुकसान में जाने वाले इदारों को पब्लिक प्राइवेट शराकत से चलाकर दिखाएंगे। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के खिलाफ बातें इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में आकर मुकाबला करो, मैदान छोड़कर भागते क्यों हो? मरियम नवाज का चैलेंज। खानेवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि शोहदा की यादगारों को जलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ो? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी झूठे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए? नवाज शरीफ तुमसे इंतकाम नहीं ले रहा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। कहते थे इतनी महंगाई है तो कौन मुस्लिम लीग नून के लिए निकलेगा? नून लीग के जलसे में आवाम का समंदर बताता है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ नहीं। बानी PTI इलेक्शन के बाद अपोजिशन में बैठने पर तैयार। कहा कि इंतखाबात के बाद कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत बनाने से बेहतर होगा कि वो अपोजिशन में बैठें। अडयाला जेल में सहाफ़ी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो सियासी आदमी हैं और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं।
पहले पीडीएम से भी हमारी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। पीडीएम ने शर्त रखी कि उमर बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। इस शर्त की वजह से मुज़ाकरात आगे न बढ़े। बोले वो तो 19 माह से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना थी। कमज़ोर हुकूमत की बजाय उन्हें फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे। बानी पीटीआई ने कहा कि रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल पार्लियामेंट हो। ये भी कहा कि ईरान की जानिब से हमले की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरान ख़राब ताल्लुकात से इसराइल और दुश्मन खुश होंगे। 5 अगस्त ना होता तो भारत से दोस्ती और मुज़ाकरात की पूरी कोशिश करते और की भी थी। पीटीआई से मुज़ाकरात में हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी कि जस्टिस उमर बंदयाल रिटायर्ड हों तो इलेक्शन हो। ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि बानी पीटीआई जिस किस्म की अदलिया चाहते थे वो पूरे मुल्क को पता है। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में भी अच्छा जलसा किया। नवाज शरीफ 28 जनवरी को सियालकोट में भी जलसे से खिताब करेंगे। पंजाब में सख्त सर्दी पड़ रही है, इसलिए भी मुहिम वैसे नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए थी। मुखालिफिन पीटीआई का जज्बाती कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 का इलेक्शन मुश्किल था। इस इलेक्शन में सर्वे बता रहे हैं नवाज शरीफ मुखालिफिन से आगे हैं। पीटीआई के कारकुन भी अपनी क़यादत से मायूस हैं। बड़ा मुश्किल से कल वो शेर नजर आया। ऐसे ना हो कि आपका जोश देख के, आपका जज्बा देख के, आपका तादाद देख के वो फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। इस इलेक्शन में अब 2 सियासी जमातें रह चुके हैं। एक कायदे अवाम का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो दूसरा मरहूम जियाउल हक का मुस्लिम लीग है। वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। 3 दफा वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता। अब 4थी बार बनना चाहता है और 4थी बार आपका खून चूसेगा। बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया। ऐसा ना हो फिर से डर कर छुप जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान में जलसे से खिताब। कहा कि हम डरने और घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। वो अवाम की तरफ देख रहे हैं, किसी और की तरफ नहीं देख रहे। खून चूसने वाले शेर का पेट 3 बारियां लेकर भी नहीं भरा। उन्हें बस फिक्र है कि 4थी बार वजीर आजम बन जाए। अगर ये किसी न किसी तरह 4थी बार वजीर आजम बन भी गए तो फिर रोना धोना करना है कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पंजाब के अवाम को समझाएं। मुकाबला 2 जमातों शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और जियाउल हक की मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। पंजाब में अवाम की अक्सरियत एंटी नून लीग है। नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते। इस इलेक्शन में टर्नआउट पहले से ज़्यादा होगा। रहनुमा पीटीआई शोएब शाहीन की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर अवाम शदीद गुस्से में है। मसाइल के बावजूद पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। हम पार्टी के मंशूर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पार्टी अपनी जगह मौजूद है। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पीटीआई को सिरे से पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए था। पीटीआई ने लफासी के सिवा कोई काम नहीं किया। ये लोग झूठ बोलते हैं कि बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। मगरिब की नौकरी करो लेकिन पाकिस्तान के मुफादात तो ना बेचो। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि 21 जनवरी को MQM पाकिस्तान का जलसा होगा। कराची की आवाम की राय MQM के इंतखाबी जलसों में सामने आ गई। आवाम ने जलसों में शिरकत करके MQM को मैंडेट दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची के लोगों से ये शहर एक साजिश के जरिए छीन लिया गया।
मुल्तान में तहरीक इंसाफ के 15 से ज्यादा यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने मुल्तान में साबिक MPA ज़हीरुद्दीन अली की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हल्के की शक्ल बदल देंगे। PTI के साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्तरो फैसलाबाद में कचहरी के अहाते से गिरफ्तार सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मज़ाहमत पर ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। रहनुमा PTI मोहन सिलाही की जानिब से गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि इलेक्शन कमीशन को PTI के पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ है मगर उम्मीदवारों के अगवा पर नहीं। मेयर कराची मुर्जा वहाब का शहर भर से सियासी झंडे और बैनर्स उतारने का ऐलान। कहा कि पूरे शहर में कुर्सी पतंग और तराजू नजर आ रहा है। झंडों से सियासत नहीं होती, पूरे शहर में उनकी कोई तस्वीर नहीं। ये भी कहा कि हाफिज नईम ने अपनी पूरी मुहिम को लिसानियत की बुनियाद पर चलाया। नफरत, तासुब और दहशत की सियासत इस शहर से ख़त्म हो गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये क्या बात हुई कि जिस उम्मीदवार की तस्वीर होगी उसके खिलाफ पर्चा होगा। बताया जाए तस्वीरें लगने पर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कितनी FIR दर्ज हुई हैं। अदालतें अपना मजाक मत उड़वाएं। लोगों को जंगल का कानून अदालत जाकर ही समझ आता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि सिंध में हेल्थ कार्ड के लिए ऑर्डिनेंस जारी करना भी पड़ा तो वो गुरेज नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हेल्थ प्रोग्राम के CEO मोहम्मद अरशद और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुएब जावेद हुसैन की कामरान खान टिसोरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात। लियाकताबाद का दौरा। कहा कि लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस समरी हेल्थ सेक्रेटरी के पास है, दस्तखत नहीं हुए। गवर्नर सिंध सिविल अस्पताल भी गए, थैलेसीमिया के मरीजों की आयादत की। कहा कि एक बेड पर 3 बच्चे मौजूद हैं। अफसोस है, बच्चों के लिए 50 बेड्स का इंतजाम करूंगा। एक वेंटिलेटर ज़ाती तौर पर दूंगा। बोले सियासी लोग अपनी इलेक्शन मुहिम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इलेक्शन मुहिम पर कम खर्च करके इन अस्पतालों में फंड्स लगाएं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। मज़ार की तौसी तज़य्यन के कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की काबीना के हमरा मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद भी आमद। आराइश का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। कराची के इलाके लांडी में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। मुलजिमान मकतूल के चेहरे पर 2 गोलियां मारकर फरार हो गए। पुलिस को जाए वक़ुआ से गोलियों के खोल भी नहीं मिले। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। गजा पट्टी में इसराइली बमबारी से मजीद 142 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 278 जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने गजा में 12 ख़ानदानों का इज्तिमाई कत्लेआम किया। कम अज़ कम 4 लाख शहरी वबाई अमराज का शिकार हुए। इसराइल का गजा में एक और फौजी की हलाकत का एतराफ़। अमेरिका के सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीनी शहरियों को नुकसान पहुँचने की जिम्मेदारी पर बात की। जंगबंदी का मुतालबा करने से गुरेज। इसराइली मीडिया का कहना है कि जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का इम्कान पड़ गया है। बरतानवी पार्लियामेंट ने हिजबुल तहरीर को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। पाबंदी का इतलाक आज से होगा। पाबंदी के बाद तंजीम से ताल्लुक़ रखना, उसकी हिमायत की दावत देना और उससे अलामत को जाहिर करना जुर्म होगा। हिजबुल तहरीर ने इसराइल हमास तनाज़े के बाद फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरों के दौरान अपने रैलियों का एहतमाम किया था। लंदन के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। मेयर सादिक खान ने आइंदा बरस मार्च तक ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की सर्विसेज के किराए मुंजमद करने का ऐलान कर दिया। कनाडा में भत्ताखोरी के मुतादिद वाक़यात में भारत में मौजूद जराइम पेशा अफराद का नेटवर्क मुलव्विस निकला। एडमिंटन पुलिस ने इंकशाफ किया है कि भत्ताखोरी समेत 27 जराइम की मनसूबा साजी भारत में की गई। अंजाम एडमिंटन के शहरियों ने दिया। 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। एक मुलजिम कनाडा से फरार हुआ। मुतासिर में जनूबी एशियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कैनेडियन बिल्डर्स और कारोबारी अफराद शामिल। भत्ता न देने पर ज़ेर तामीर घरों को नजर आतिश किया गया था। टोरंटो में भी इसी नौयत की एक वारदात की गई थी।
के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। के इलेक्ट्रिक के अबूरी लाइसेंस की मुद्दत आज पूरी हो रही थी। के इलेक्ट्रिक को इससे पहले 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था। बलूचिस्तान में तफ्तान और शीत की बॉर्डर पर कस्टम के दफातर जुम्मे के रोज़ खुले रहे। तफ्तान में पाक ईरान बॉर्डर से 110 ट्रकों और कंटेनर्स की आमदरफ्त हुई। पाकिस्तान से चावल, माल्टे और दीगर अशिया ईरान गए। ईरान से LPG, पेट्रोलियम मसनूआत और खुर्दनी तेल पाकिस्तान लाया गया। कस्टम हुक्काम का बयान। DC पंजगुर ने कहा है कि पंजगुर की जीदगी बॉर्डर पर तजारती सरगर्मियाँ जारी रहीं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। शाखा वरक़ाए मकाम चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी होंगे। ज़का अशरफ का कहना है कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, इस तरह काम करना मुमकिन है। कीवीज़ के देश में शाहीन अपनी उड़ान भूल गए। साइम, बाबर, फ़खर, इफ्तिखार और फरहान सब नाकाम। रिजवान खेले, 90 रन बनाए। टीम का स्कोर 5 विकेट पर 158 रन तक पहुंचाया, लेकिन न्यूजीलैंड ने तबाहकुन आगाज के बावजूद हदफ 11 गेंदे पहले ही 3 विकेट पर हासिल कर लिया। डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की चौथी विकेट पर रिकॉर्ड 139 रन की शिराकत। दोनों ने टीम को 5 मैचों की सीरीज में 4-0 की बढ़तरी दिला दी। आखिरी मैच इतवार को। कराची में जारी नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में इस्लामाबाद के गोल्फर जुबैर हुसैन ने होल इन वन कर दिया। जुबैर हुसैन ने 210 गज के फासले से ये कारनामा अंजाम दिया। कहा कि 1 माह के अंदर दूसरा होल इन वन करना और इनाम में लग्जरी गाड़ी मिलने पर वो बेहद खुश हैं। और स्पेन के कार्लोस सेंज ने डकार रैली जीत ली। वो 61 बरस की उम्र में ये कारनामा अंजाम देने वाले सबसे उम्र रसीदा ड्राइवर बन गए। मोटरसाइकिल इवेंट में अमेरिका के रिकी ब्रबैक फातेह करार पाए।